तो आज का जो टॉपिक है वो क्रिसमस के ऊपर है, क्योंकि महीना जो है दिसंबर का चल रहा है और जैसे ही दिसंबर का महीना आने वाला होता है हलचल सी शुरू हो जाती है हर तरफ। आज उसी हलचल को लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज थोड़ी सी बातचीत करेंगे हम क्रिसमस के ऊपर कि क्रिसमस, बहुत सी भ्रांतियाँ हैं क्रिसमस के साथ और बाइबल में कुछ लिखा है कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मेरा टॉपिक ये नहीं है। आज का टॉपिक है क्रिसमस पर घमासान। घमासान का मतलब होता है युद्ध या वाक युद्ध, बातों का युद्ध, बातों की लड़ाई, आपस में वाद विवाद करना और इस बात के ऊपर बहस करना कि मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे और मैं आपका दोस्त हूं पास्टर राज मैसी और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने ये उचित समझा कि ऑनलाइन आकर आज हमारे साथ सम्मिलित हों। इस सभा में जितने भी लोग ऑनलाइन हैं मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आदर करता हूं और परमेश्वर में आपकी भलाई चाहता हूं और परमेश्वर की आशीष, सारी आशीष आपके ऊपर ओपन करता हूं। हालेलुया। तो धन्यवाद देंगे सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है। आपके वचन में जाएंगे और वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है और छोटा सा वचन है और बहुत सारी बातें आज हम इसके द्वारा सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम निकालेंगे मत्ती 2 अध्याय और इसकी पहली आयत से पढ़ेंगे कि वहां पर क्या लिखा है। मत्ती 2 अध्याय और इसकी पहली आयत से। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और हम उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों से सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा है, हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुम में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। हालेलुया। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में कि ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। हालेलुया। आगे। वे राजा की ये बात सुनकर चले गए और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लुबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया। और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। बस। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देंगे। यहाँ पर एक छोटा सा चैप्टर हमने पढ़ा है मत्ती 2 अध्याय और इसकी 1 आयत से और आखिर आगे तक चले हम। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वचन जो हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार, और क्रिसमस पर खास तौर पर इसी वचन के ऊपर प्रीचिंग की जाती है, प्रचार किया जाता है। तो लेकिन मैं यहाँ पर अभी रुकूंगा, मैं इस वचन पर अभी बोलना नहीं चाहता, मैं आगे चलकर इस वचन पर बोलना चाहता हूँ। लेकिन बात जो है वो आज का जो वचन जो मेरे माइंड में आया है इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं और लोग इस बात के ऊपर ऐतराज उठा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, यानी कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए क्योंकि बाइबल में नहीं लिखा। हालेलुया। तो
मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए, इस मौके के लिए कि परमेश्वर ने इस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए मुझे खड़ा किया है। और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर इस बात को खोले, इस बात की बातचीत करे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और हम क्या करते हैं। हालेलुया। तो बात क्रिसमस की है और जिसे हम हिंदी में बड़ा दिन भी कहते हैं, और ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दिन के रूप में मनाया जाता है। मैं ही नहीं जानता, आप भी जानते हैं। और कौन कौन जानता है? पूरा विश्व, पूरा संसार क्यों जानता है? क्योंकि सभी क्रिश्चियंस लोग, ज्यादातर क्रिश्चियन लोग क्रिसमस को मनाते हैं। उस दिन नए कपड़े पहनकर चर्च जाते हैं और आनंद मनाते हैं। ये एक साइन है, ये एक इस बात का गवाह है कि लोग हमें देखकर प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं। और 25 दिसंबर के दिन बहुत से लोग जो ये भी नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है, उन्हें भी जानने का मौका मिल जाता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्योंकि हम जैसे लोगों को मौका मिलता है उन्हें बताने का कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। तो बहुत से लोग हैं ऐसे जो इस बात के ऊपर बहस करते हैं और इस बात को थोपना चाहते हैं हमारे पर कि हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्रिसमस क्यों मनाता हूं। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आप क्रिसमस क्यों मनाते हैं, मैं ये बताऊंगा कि मैं क्रिसमस क्यों मनाता हूं। और मैं उनसे पूछूंगा जो ये कहते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। हालेलुया। मुझे बहुत साल हो गए हैं प्रभु की सेवकाई में, और बहुत से लोग आए हैं मेरे जीवन में जिन्होंने इस बात के लिए कहा है कि भाई हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। मेरे घर में आकर मेरे से बातचीत की है, फोन पर बातचीत की है, लेकिन मैंने उनके घर में जाकर देखा तो क्रिसमस से कुछ दिन पहले वो क्या कर रहे हैं, सफेदी करवा रहे हैं, व्हाइट वॉश करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्रिसमस आ रहा 25 तारीख को। अगर आप क्रिसमस नहीं मनाते तो नवंबर में करवा लो, जनवरी में करवा लो। जरूरी नहीं कि आप दिसंबर में, जब आप इस बात को मान के चल रहे हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, तो आप दिसंबर के महीने में क्यों व्हाइट वॉश करवा रहे हैं? व्हाइट वॉश करवाते हैं। फिर उसके बाद मैं कई लोगों के घर में गया जो ये कहते हैं कि क्रिसमस हमें नहीं मनाना चाहिए। उनके घर में मैंने केक भी खाया है। हालेलुया। मैंने उनके घर में केक भी खाया है। मैंने उनके घर में व्हाइट वॉश होते हुए देखा है। मैंने उनके घर में सजावट देखी है। तो ये दोहरा मापदंड क्यों है? हाँ की हाँ और ना की ना क्यों नहीं करते लोग? अगर नहीं मनाना तो बिल्कुल एक तरफ हो जाइए, नहीं मनाना। अगर मनाना है तो आ जाइए, हमारे साथ मनाइए आनंद। ये हमारे प्रभु का जन्मदिन है, हमारे साथ शरीक हो जाइए। हम देखेंगे एक आयत, रोमियो 12 अध्याय और उसकी 15 आयत पढ़े, क्या लिखा है? 14 और 15 आयत। हालेलुया। रोमियो 12 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत पढ़े, क्या लिखा है? अपने सताने वालों को आशीष दो। हाँ। आशीष दो, श्राप ना दो। और आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। तो हम आनंद कर रहे हैं किस बात का? कि एक उद्धारकर्ता हमारा जन्मा है, जिसकी भविष्यवाणी उत्पत्ति से ही शुरू होती चली जा रही है और वो पैदा हो गया। हालेलुया। भविष्यवाणी सच्ची हो गई। वो जन्म लिया उसने कुंवारी से, जैसा लिखा बाइबल में वैसा होता चला जा रहा है। तो इस बात की हमें खुशी नहीं होनी चाहिए। डेट के ऊपर ना चाहिए, डेट कोई सी भी हो। हालेलुया। पैदा तो हुआ है ना प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए मैंने मत्ती 2 अध्याय को पढ़वाया है। दोबारा से देखेंगे मत्ती 2 अध्याय और पहले आयत से पढ़े, क्या लिखा है? हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। बस, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। हालेलुया। बाइबल इस बात को पक्का कर देती है कि यीशु का जन्म हुआ।
अब यीशु कौन है? हालेलुया। यीशु मसीह कोई देवता नहीं है, यीशु मसीह कोई मूर्ति नहीं है, यीशु मसीह कोई मौलवी मुल्ला पंडित नहीं है, यीशु मसीह कोई भगवान नहीं है। यीशु मसीह मेरा और आपका प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह मेरा और आपका उद्धार करता है। अगर हम इस उद्धारकर्ता का जन्मदिन मना रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? और जो लोग मना करते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपना जन्मदिन नहीं मनाया कभी? आपने अपने बच्चों का जन्मदिन नहीं मनाया कभी? अगर नहीं मनाया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मनाया है तो बताइए बाइबल में कहां लिखा है कि जन्मदिन मनाया जाए? हालेलुया। तो ये तो एक आनंद की बात है जब एक उद्धारकर्ता जिसका जन्म होना है, जिसको आना है मेरे और आपके उद्धार के लिए, उसकी भविष्यवाणी होती चली जा रही है और वो आ जाता है, वो पैदा होता है। यहां लिखा है कि पैदा हुआ है, यहां लिखा है, मैं दोबारा से पढ़ देता हूं 2 अध्याय पहली आयत। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, ये नहीं लिखा कि होने वाला था, होगा, ऐसा नहीं लिखा, यीशु का जन्म हुआ। हालेलुया। यीशु का जन्म हुआ। बहुत से लोगों के जन्मदिन आते हैं सोमवार को, मंगलवार को, लेकिन वो संडे को मनाते हैं क्योंकि सारी बातों का अपने और देखते हैं कि संडे को सबकी छुट्टी होती है, सब हम इकट्ठे हो सकते हैं। तो दिन इतना महत्व नहीं रखता, डेट इतनी महत्व नहीं रखती, महत्व रखती है खुशी, महत्व रखता है वो आनंद जिसके लिए हम इकट्ठे होते हैं। हालेलुया। हमें डेट से कुछ लेना देना नहीं, हमें दिन से कुछ लेना देना नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ उस आनंद को मनाना है जो प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से हमारे लिए उत्पन्न होता है। क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह पैदा नहीं होता तो मेरा और आपका उद्धार ही नहीं होता। हालेलुया। अगर यीशु मसीह संसार में नहीं आते तो मेरा और आपका उद्धार नहीं होता। हम पाप में ही मर जाते और हम जैसे कि गैर कौम के लोग हैं, हम वैसे अपने जीवन को व्यतीत कर लेते। हम पाप में पड़े रहते, हम नशेड़ी होते, हम व्यभिचार में बंधे रहते, हम मूर्ति पूजा करते रहते, हम तरह तरह के गलत कामों में लिप्त होते, क्योंकि हमारे पास तो कोई उद्धारकर्ता होता ही नहीं। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमें परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता दिया है। हालेलुया। तो जब वो पैदा हुआ है तो मैं उसका जन्मदिन क्यों ना मनाऊं? जब मैं अपने बच्चों का, जब मैं अपने पास्टर का, अपने रिश्तेदारों का जन्मदिन मनाता हूं तो यीशु मसीह तो उन सबसे ऊपर है। हालेलुया। यीशु मसीह उन सबसे ऊपर है। आज मैं आपको कुछ वचन ऐसे बताऊंगा जो इस बात को साबित करते हैं कि हमें आनंद मनाना चाहिए। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है ये इन बातों को जानना, क्योंकि मेरे साथ ही नहीं, आपके साथ भी बहुत से लोग ऐसी बहस करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग दिसंबर के महीने में खड़े हो जाते हैं आकर। इतना उन लोगों से खतरा नहीं है हमको जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जितना अपने लोगों से खतरा है जो आकर मुंह बाए खड़े हो जाते हैं और हमसे बहस करते हैं। हालेलुया। फेसबुक पे आप देखिए बड़े बड़े से लेटर लिखते हैं वो लोग और सारी बातों को कहते हुए अपनी बात को ऊपर रखते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, अब देखो ईसाई कैसे करेंगे। हालेलुया। मैं आज एक बात आपको बताना चाहता हूं। मैंने कई बार इस बात को कहा है कि 3 तरह के ईसाई होते हैं, 3 तरह के, असली, नकली और फसली। हालेलुया। असली ईसाई वो होते हैं जो प्रतिदिन परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, उसे प्रार्थना करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं और आराधना में रहते हैं और प्रभु से उनकी एक संगति बनी रहती है। वो असली ईसाई होते हैं। और एक होते हैं नकली, जो जानते ही नहीं प्रभु को, हैं तो ईसाई लेकिन वो प्रभु को जानते नहीं है ना। वो उन्हें यह भी नहीं पता कि मत्ती नए नियम में है या पुराने नियम में है। उन्हें यह भी नहीं पता कि यीशु मसीह के कितने चेले थे। उन्हें यह भी नहीं पता कि पवित्र आत्मा कौन है। हालेलुया। ये नकली ईसाई हैं। और जो तीसरे प्रकार के वो सबसे खतरनाक है, वो है फसली ईसाई। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़वाना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसके 14 आयत से पढ़ें क्या लिखा है। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, यहाँ लिखा है कि लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य, जो आमीन और विश्वास योग्य है और सच्चा गवाह है, हाँ, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। हम्म, वह ये कहता है, हाँ,
कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा ना तो ठंडा और ना गर्म है। ना गर्म है। भला होता है कि तू ठंडा या गर्म होता, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, और इसलिए कि तू गुनगुना है इसलिए कि तू बीच में है, तू गुनगुना है। हाँ, और ना ठंडा है ना गर्म। ना ठंडा है और ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर। यहाँ पर तीनों कैटेगरीज दी गई हैं क्रिश्चियंस की, ईसाइयों की, ठंडे, गर्म और गुनगुने। ठंडे वो हैं जो नकली ईसाई हैं, गुनगुने वो हैं जो फसली ईसाई हैं, और गर्म वो हैं जो असली ईसाई हैं। हालेलुया। ठंडे, गर्म और गुनगुने। जो गुनगुने हैं वो फसली ईसाई होते हैं, जो सिर्फ गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस पर बाहर निकल के चर्च आते हैं। वो सिर्फ वो समय देखते हैं कि हमें आनंद मनाना है, बस खुशी मनाना, उन्हें बहाना चाहिए बस, और बाकी दिन कहां पर है कुछ पता नहीं। वो अपना जीवन अपनी इच्छा से जीते हैं। अगर जो विरोध करते हैं, अगर ये बात वो उनको जाकर कहे तो बेहतर रहेगा। लेकिन जो लोग प्रतिदिन परमेश्वर के निकट रहते हैं, जो प्रतिदिन परमेश्वर को पुकारते रहते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, जो प्रार्थना में लगे रहते हैं, अगर वो आनंद मना रहे हैं अपने उद्धारकर्ता का, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। मैं एक बात जानता हूं कि क्रिसमस मनाना बुरा नहीं है। क्रिसमस मनाना बुरा, ध्यान से सुनिएगा, क्रिसमस मनाना बुरा नहीं है, सिर्फ क्रिसमस मनाना बुरा है। हालेलुया। समझिए मेरी बात को, क्रिसमस मनाना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ क्रिसमस मनाना बुरा है। बाकी दिन आप कहां पर हैं? आपको हर संडे प्रभु के पास होना चाहिए। आपको प्रतिदिन अपना समय परमेश्वर को देना चाहिए। एक बार फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हमें कैसर को कर देना उचित है। यीशु मसीह ने कहा वो सिक्का मेरे पास लेकर आओ, और यीशु मसीह के पास एक सिक्का लाया गया। यीशु मसीह ने कहा कि ये तस्वीर जो है सिक्के में, ये किसकी है? तो लोगों ने कहा, फरीसी जो वहां पर बैठे थे, उन्होंने कहा ये तो कैसर की है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। तो कैसर का समय हम कैसर को दें, लेकिन परमेश्वर का समय भी तो हम परमेश्वर को दें। हम वो समय नहीं देते, हम परमेश्वर का समय भी कैसर को दे देते हैं। इसीलिए हम नुकसान उठाते हैं, इसीलिए हम घाटे में चले जाते हैं, इसलिए हमारी जॉब चली जाती है, इसलिए बिजनेस में घाटे हो जाते हैं, इसलिए हम परेशानी में आ जाते हैं, इसलिए हम बुरी बुरी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, इसीलिए चिंताएं हमें आकर घेर लेती हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का है वो हम परमेश्वर को दे ही नहीं रहे हैं। हालेलुया। ये मैं बात उन फसली ईसाइयों की बता रहा हूं जो सिर्फ गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस पर निकल कर चर्च जाते हैं। हालेलुया। मैंने कवाली लिखी थी, उसमें एक कड़ी यही डाली थी, बड़े दिन ईस्टर पे सब निकल के हैकल में देखो जमा है होते, है राज वो ही खुदा का बंदा, है राज वो ही खुदा का बंदा, हर संडे है कल जो जा रहा है। तो एक रेगुलरिटी चाहता है परमेश्वर, निरंतरता चाहता है, उससे हमें संबंध बना के रखना चाहिए। इसीलिए हमें ना तो ठंडा होना है, ना हमें गुनगुना होना है, हमें सरगर्म होना है। हालेलुया। तो ये जो लोग जो विरोध करते हैं क्रिसमस का, ये बात उनको समझ लेनी चाहिए। ये उन लोगों से जाकर बोले जो कभी घर से निकलते ही नहीं है परमेश्वर के लिए, जो चर्च नहीं जाते, जो वचन नहीं पढ़ते, जो आराधना नहीं करते, जो प्रार्थना नहीं करते। अगर एक सवाल भी उनसे पूछ लो तो वो बगले झांकने लगते हैं, और अगर किसी सभा में वो गलती से आ भी गए और उनसे कह दीजिए कि आप वचन पढ़ दीजिए, तो वो सकपकाने लगेंगे, क्योंकि उनके पास पहली बात तो उनके पास बाइबल नहीं होगी, और दूसरी बात उन्हें पता ही नहीं कि कौन सा वचन बोला गया है, कहां से पढ़ना है। दूसरी बात, अगर उनसे प्रार्थना करने के लिए बोल दिया जाए तो वहां पर भी वो बगले झांकने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं, पसीने से तर हो जाते हैं कि कैसे प्रार्थना करें, क्योंकि ना सीखा है, ना सीखने का जज्बा उनके अंदर होता है। हालेलुया। तो ऐसे लोगों को बताएं जाकर, ऐसे लोगों को ढूंढे। ये नहीं कि आपने फेसबुक पे बैठे हैं, आपने फोन उठाया या लैपटॉप उठाया, टिक 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 अपना लेटर लिखा और उसे पोस्ट कर दिया, बस आपका काम खत्म। हालेलुया। ऐसे नहीं होता, क्योंकि आप किसी के ऊपर भी अपनी मर्जी को थोप नहीं सकते।
बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एवेंजलिस्ट भी हैं जिनसे मेरी ये पिछले हफ्ते बात हुई है। वो बहुत ही दावे से कह रहे थे, उन्होंने पूरा कैलेंडर लिखकर डाल दिया था उसमें कि किस तरह से हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। मैंने कहा भाई मैं तो मनाता हूं क्रिसमस क्योंकि मेरा उद्धारकर्ता उस दिन जन्मा था। हालेलुया। बाइबल बता रही है, मत्ती 2 अध्याय पढ़ लीजिए, पहली आयत में लिखा है कि यीशु जन्मा, क्योंकि इसकी भविष्यवाणी उत्पत्ति से ही होती चली जा रही है और वो भविष्यवाणी पूरी होने का आनंद हमको मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हमें इंतजार था एक उद्धारकर्ता का। हम वेट कर रहे थे कि हमारा उद्धार हो। हम उनमें से नहीं है जो पाप में लिप्त हैं और डरते हैं कि अगर हम ज्योति के पास जाएं तो हमारे पाप उजागर हो जाएंगे। हालेलुया। हमें जरूरत थी एक उद्धारकर्ता की और परमेश्वर ने वो उद्धारकर्ता मुझे और आपको दिया, तो क्या हम उसके जन्म की खुशी ना मनाएं? जब हम नाशमान मनुष्य, पापी मनुष्य अपना जन्मदिन, अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, अपनी शादी की सालगिरह एनिवर्सरी मनाते हैं बड़े धूमधाम से और बहुत सारी फोटोज हम फेसबुक पर उसे अपलोड करते हैं, तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन ना मनाएं? डेट पर बहस करेंगे, दिन पर बहस करेंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यीशु मसीह पैदा तो हुआ, वो किसी नारियल में से थोड़े निकले हैं, ना आसमान में से टपके हैं। हालेलुया। वो जन्मा है हमारा उद्धारकर्ता, प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है, ये बात मानिए आप। हालेलुया। और बाइबल मना नहीं करती है क्रिसमस मनाने के लिए। आज मैं आपको इस बात को प्रूव कर देना चाहता हूं। आइए देखेंगे मत्ती 14 अध्याय और इसकी 6 आयत पढ़ेंगे पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल किस तरह से प्रूफ करती है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन में शरीक हों। हालेलुया। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया, हाँ, तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक शब्द आया उत्सव। ठीक है, दोबारा से पढ़ बेटा, क्या लिखा है? पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया, पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया, तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर। तो हेरोदियास की बेटी, हेरोदियास कौन थी? हेरोदेस के भाई की पत्नी, जिसे हेरोदेस ने अपनी पत्नी बनाकर रख लिया था। इसी ने यूहन्ना का सर कटवाया था। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है कि जब हेरोदेस का जन्मदिन आया, हाँ, तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर। हेरोदियास की बेटी ने उत्सव, ध्यान दीजिएगा, उत्सव, जन्मदिन का उत्सव। ठीक है, क्या लिखा है? जन्मदिन का उत्सव। यहां पर लिखा है कि जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में डांस किया, हाँ, और नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। हेरोदेस को खुश किया। हालेलुया। ठीक है, तो ये एक जन्मदिन एक उत्सव की तरह होता है। 25 दिसंबर को हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं। उत्सव का मतलब होता है त्योहार, खुशी, आनंद और वो सच्चाई जो हम सबको जाननी चाहिए। हालेलुया। हेरोदेस का जन्मदिन एक सच्चाई थी, इसीलिए वो बाइबल में लिखी है। वो उत्सव है, उत्सव का समय था वो हेरोदेस के लिए, क्योंकि बहुत से लोग उसके जन्मदिन में शरीक हुए थे उस दिन। हालेलुया। हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 8 आयत पढ़े। यहां पर क्या लिखा है? इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। हालेलुया। ये वो वचन है जो हमें बाध्य करता है या हमें आज्ञा देता है इस बात की कि आओ, क्या लिखा है? हम उत्सव में आनंद मनाएं। हम उत्सव में आनंद मनाएं। हालेलुया। हम उत्सव में आनंद मनाएं। उत्सव यानी कि जन्मदिन किसका? प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन। हम उसमें आनंद मनाएं। और वचन में लिखा है, अभी हमने पढ़ा है रोमियो 12 और इसकी 15 आयत में, कि आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। हालेलुया। जो लोग क्रिसमस मनाने का विरोध करते हैं वो कान खोलकर इस बात को सुन लें। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 8 आयत क्या कहती है? दोबारा से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? इसलिए आओ
आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। हम उत्सव में आनंद मनाएं। हालेलुया। आनंद मनाने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर, और वचन में बहुत जगह लिखा है आनंद 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 मनाओ, और वचन में लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। हम शोक करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हम आनंद मनाने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि आत्मा का पहला फल ही आनंद है। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा का पहला फल ही आनंद है। अगर वो आनंद आपके अंदर नहीं है, आप अगर किसी के आनंद में शरीक होना नहीं चाहते, तो आप सेल्फिश हैं, आप मतलबी हैं, और आप दूसरों के आनंद में खलल डालना चाहते हैं, और आपके अंदर एक कड़वी जड़ पैदा हो चुकी है जो आप दूसरों के जीवन में गड़बड़ी पैदा करना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना मूर्ति पूजा नहीं है, ये उत्सव का आनंद है, आनंद का उत्सव है। ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म, अभी हमने पढ़ा हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में डांस किया, वो एक उत्सव था। और जब 25 दिसंबर को हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं तो वो भी एक उत्सव है। हालेलुया। पूरा पढ़ देंगे इसको, क्या लिखा है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से। हाँ, पुराना खमीर निकालना पड़ेगा दोस्तों, ना तो पुराने खमीर से, ना बुराई और दुष्टता के खमीर ना से, बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई हाँ और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। हाँ, सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से हम आनंद में शामिल हो जाएं, हम उत्सव में शामिल हो जाएं, जिसके लिए यहाँ पर लिखा है कि आओ आनंद में हम उत्सव मनाएं। हालेलुया। हालेलुया। आनंद में हम उत्सव मनाएं। एक वचन और मैं पढ़वाना चाहता हूं, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 14 आयत पढ़ेंगे, क्या लिखा है। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 14 आयत। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हाँ, मसीह में जय का उत्सव है, वो लिखा है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमको जय के उत्सव में, क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह पैदा नहीं होते तो हम शैतान की ताकत पर जय नहीं पा पाते, अपने पापों के ऊपर जय नहीं पा पाते, अपनी इच्छाओं के ऊपर जय नहीं पा पाते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का पैदा होना, प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना मेरे और आपके उद्धार का कारण है, और जो बात मेरे उद्धार का कारण है मैं उसको खुशी मानता हूं, मैं उसको आनंद मानता हूं, और मैं उसको उत्सव का दिन मानता हूं जो मेरे उद्धार का कारण है। अगर यीशु मसीह ना जन्मे होते तो मेरा भी उद्धार नहीं होता। हालेलुया। अगर आप मानते हैं कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता है तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म मेरे और आपके लिए एक उत्सव का दिन है। उत्सव का दिन हमें उसको आनंद के साथ मनाना चाहिए। दूसरी बात अब यहाँ पर हम देखेंगे। पहली बात मैंने आपको बता दी है कि ये एक आनंद का दिन है, एक उत्सव है जो हमें मनाना है। हालेलुया। दूसरी बात हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय, हालेलुया, 18 आयत को पढ़ेंगे, क्या लिखा है। तो क्या हुआ, हाँ। केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूँ। हालेलुया। मसीह की कथा, आप जितना टाइम इस बात को टाइप करने में लगा रहे हैं कि क्रिसमस मनाना नहीं चाहिए, इतना टाइम आप किसी को सुसमाचार सुना दीजिए, किसी का जीवन बदलेगा। हालेलुया। किसी का जीवन बदलेगा। क्यों व्यर्थ का टाइम अपना खराब कर रहे हैं आप। आपको ये व्यर्थ की बातों से हटकर एक सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। आप व्यर्थ में अपने समय को खराब कर रहे हैं, दूसरे के भी समय को खराब कर रहे हैं। बहुत जरूरी है कि आप सच्चाई को जाने, वचन क्या कहता है। यहाँ पर संत पौलुस ने क्या कहा, अगर आपके बाइबल में ये पुस्तक नहीं है तो आप किसी से नई बाइबल ले लीजिए, उसमें ये पुस्तक है फिलिपियों 1 अध्याय और उसकी 18 आयत देखिए हमें क्या समझाती है। लिखा है,
सो क्या हुआ क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से चाहे बहाने से चाहे बहाने से हमारे पास क्रिसमस एक बहाना है प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करने का। हालेलुया, प्रचार करने का। अगर हम क्रिसमस मना रहे हैं तो हो सकता है कि कोई हमसे पूछे कि आज इतनी भीड़ यहाँ पर क्यों है, आज इतने यहाँ पर खुशी क्यों मनाई जा रही है, तो हम उसे बता सकते हैं कि आज मेरा उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। हालेलुया। एक बहाना हमें चाहिए, एक बहाने हमें चाहिए। ऐसे ही एक नहीं कई बहाने हमें ढूंढने होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम को संसार में फैलाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे पूरा, इसमें क्या लिखा है? सो क्या हुआ केवल यह कि हर प्रकार से चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है। चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाए। हालेलुया। मसीह की कथा कहां से शुरू होती है? जब यीशु मसीह मर गए गुड फ्राइडे वाले दिन से? नहीं, यीशु मसीह की कथा होती है भविष्यवाणी से, और ये भविष्यवाणी उत्पत्ति से ही शुरू होती है। आइए देखें उत्पत्ति 3 अध्याय 15 आयत में क्या लिखा है। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सर को कुचल डालेगा, वो तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने शैतान को श्राप दिया कि यीशु मसीह का जिक्र यहाँ पर आता है कि मैं इस स्त्री का वंश कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर ने सबसे पहले भविष्यवाणी की है कि वो तेरे सर को कुचल डालेगा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि क्रूस पर चढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और उसको कुचल डाला। हालेलुया, कुचल डाला उसको। तो यहां से शुरू होती है भविष्यवाणी। और पूरे पुराने नियम में हम पढ़ते हैं यशायाह 9 अध्याय और उसकी 6 आयत पढ़ें, क्या लिखा है? यशायाह 9 अध्याय और उसकी 6 आयत। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी है। मीका देखेंगे, मीका 5 अध्याय और उसकी 2 आयत देखें, क्या लिखा है? हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा। हालेलुया। ये यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणियां हैं। बीच में से मैं छोड़ गया, बहुत सारी हैं। अगर हम व्यवस्था विवरण पढ़े 18 अध्याय उसके 15 आयत में भी देखें क्या लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय और उसकी 15 आयत। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी को सुनना। हाँ, तू उसी की सुनना। हालेलुया। ये सब प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणियां हैं। तो यहां से शुरुआत होती है। और ये क्या यीशु मसीह क्या कहीं से ऐसे ही आ गए? हालेलुया। अगर ऐसे ही आते, अगर यीशु मसीह ऐसे ही अचानक प्रकट हो जाते, तो आज यीशु मसीह को पूज रहे होते लोग। यीशु मसीह यही नहीं चाहते थे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक कुंवारी के जरिए संसार में लाना उचित समझा, ताकि वो एक मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्यों के बीच में रहे। और वो दिन मेरे और आपके लिए बहुत ही मुबारक दिन है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में अपनी आंखों को खोला। हालेलुया। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, मेरे लिए वो दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं उस आनंद के उत्सव में शामिल होता हूँ। हालेलुया।
मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती, क्योंकि मैं 2 बातें आपको बता चुका हूं। पहली बात ये कि उस दिन मेरा उद्धारकर्ता पैदा हुआ था। दूसरी बात ये कि बहाने से चाहे कैसे भी हमें यीशु की, मसीह की कथा सुनाने का अवसर मिल जाता है। हालेलुया। हम ऐसे अवसरों को ढूंढते रहें, हम ऐसे अवसरों की तलाश में रहें कि किस प्रकार हम मसीह की जो कथा है वो हम लोगों तक पहुंचा सकें। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है और वो बात सच्ची है। देखेंगे फिलिपियों की पत्री निकालेंगे 2 अध्याय। दस आयत पढ़े, क्या लिखा है? कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेके हालेलुया। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर घुटना टिकेगा और हर जीव अंगीकार करेगी। ये कब होगा? हम आपस में लड़ें, हम आपस में एक दूसरे को विरोधाभास करें, एक दूसरे के ऊपर ताने कसें, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करें, तब लोग घुटने पे आएंगे? नहीं, हमें बहाने तलाशने होंगे प्रभु यीशु मसीह की कथा को सुनाने के। हमें बहानों के अवसर तलाशने होंगे प्रभु यीशु मसीह के वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और उसमें एक बहाना है क्रिसमस, उसमें एक बहाना है बड़ा दिन। तो ऐसे ही नहीं लोग घुटने टेक जाएंगे, ऐसे ही नहीं लोग अंगीकार कर लेंगे। उसके लिए मुझे और आपको काम करना होगा। हालेलुया। ऐसे नहीं होगा कुछ भी, ऐसे कोई भी नहीं मानेगा। उसके लिए हमें कुछ करके दिखाना होगा। हमें वो आनंद लोगों के अंदर भरना होगा। जब वो हमें देखेंगे इतना आनंदित, हमें जब वो देखेंगे कि ये प्रभु के लोग हैं, ये यीशु के लोग हैं, इनके जीवन में कितना आनंद प्रभु ने भर दिया है, तब वो भी कहेंगे कि हाँ, मैं भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना चाहता हूं या चाहती हूं। हालेलुया। तो जो लोग विरोध करते हैं इस बात का कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, वो ध्यान कर लें कि बाइबल इस बारे में मना नहीं करती। हमें आनंद का उत्सव मनाने की आज्ञा दी जाती है संत पौलुस के द्वारा, 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 8 आयत में। हालेलुया। तो क्रिसमस का समय है और ये महीना जो है हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें हम सब लोग आनंदित रहते हैं। पूरा साल हम प्रभु में आनंदित रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जब ये महीना शुरू होता है तो वो ज्यादा ही कुंठित हो जाते हैं। उनके दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं कि अब कैसे परेशान किया जाए ईसाइयों को, मसीहियों को। फिर वो बाइबल निकालते हैं और बड़े बड़े फर्रे बनाकर, बड़े बड़े मैसेज बनाकर वो क्या करते हैं, अपलोड करते हैं व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर। कितना समय खराब करते हैं ये लोग, कितना समय खराब करते हैं। अगर मेरे पास इतना समय हो तो मैं किसी को उस समय पर वचन सुनाना पसंद करूंगा। हालेलुया। मैं उसके लिए प्रार्थना करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना पसंद करूंगा। ये व्यर्थ की बातें हमें दूसरों के नजर में छोटा साबित करती हैं, छोटा साबित करती हैं। तो जरूरी है कि हम सच्चाई को जानें और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देकर व्यतीत करें। इन व्यर्थ की बातों से बचें और आनंदित रहें, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे।